सभी भारतवासियों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। हमारी माताएं बहनें और जितनी मेरी माँ और बहन, स्त्री अपने पति पर ही भरोसा कर सकती है और किस पर भरोसा करेगी? स्त्री अपने पति पर भरोसा करती है, मगर पति वो पराई स्त्री पर भरोसा करता है, कहता है इसी में हमारे लिए सुख है। और पत्नी कहती है हमारा पति परमेश्वर भगवान है। वो अपने पति पर विश्वास करे और पत्नी अपने पति पर विश्वास करे, और पति वो पराई स्त्री पर विश्वास करता है। कहते हैं यही सब कुछ है, मगर वही नहीं उसे पता है जो पराई स्त्री हमारे लिए ये क्या सुख दे रही है। तुम उस पर भरोसा करते हो, कहते यही सब कुछ है। वो तुम्हें बना नहीं रही है, तुम्हें बिगाड़ रही है। जो तुम्हारी खुद की धर्म पत्नी है वो तुम्हें बिगाड़ेगी नहीं, बनाएगी। तुम्हारी खुद की पत्नी कहेगी बेटा तुम गलत रास्ता मत चलो, और तुम पराई स्त्री के बंधन में फंसकर तुम कहते हो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, गलत रास्ता भटक जाते हो, शराब का नशा करने लगते हो, गलत लोगों की संगत का परिचय देने लगते हो। मगर पत्नी अपने पति पर भरोसा करती है, जब तक मेरी सांसें रहेंगी तब तक मैंने अपने आप को आपके श्री चरणों में मैंने समर्पित कर दिया। मगर पति ही रास्ता भटक जाए और पराई स्त्री के संबंध में फंस जाए और शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, गलत लोगों की संगत करने लगे, तो पत्नी का दोष थोड़े है, पति का दोष है। पति जब ब्रेक नहीं लगाएगा तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, और जब पति जब ब्रेक नहीं लगाएगा तो पत्नी क्यों लगाए ब्रेक? वो भी नहीं लगाना चाह रही है। वो कहती है जब तू नहीं ब्रेक नहीं लगाई तो मैं भी ब्रेक नहीं लगाऊंगा। चल परे मर्द की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी, यही तो हाल हो रहा है। पहले पुरुष को ही अपनी रास्ता पर सही चलना चाहिए। मैन ड्राइवर पति होता है, और जब ड्राइवर ही गलत रास्ता चलेगा तो ट्राली ऑटोमेटिक भाई पलट जाएगी, वो सही कैसे चल पाएगी? मैन तो इंजन पति होता है, और इंजन ही खराब हो जाए तो ट्राली चल नहीं सकती है बिल्कुल भी। खाली ट्राली कहीं भी लौट जाएगी। और जब तक इंजन दमदार होता है तो ट्राली की तरह, हम ट्राली किसे कहते हैं? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, यही ट्राली हैं, यही तुम्हारी गृहस्थी है। अरे तुम तो एक इंजन हो दमदार, खींच ले जाओ। तुम खींचने वाले हो। अपने अंदर डीजल पेट्रोल वो किस चीज का हो? अरे गोविंद को ही डीजल और पेट्रोल बना लो, शराब को डीजल पेट्रोल मत बनाओ, गलत लोगों की संगत का मत बनाओ ये डीजल और पेट्रोल। उसी तरीका से जब इंजन दमदार होगा तो गृहस्थी अपनी खूब चलाएगा। उसके साथ में चाहे कितने भी लोग बुरा करें, मगर उसका बुरा नहीं होने वाला है। जब पति ही बुरे कर्मों का, जब पति ही बुरे कर्मों का प्रकाश फैलाएगा तो उसके जीवन में अंधकार तो फैलेगा। अच्छे कर्मों का दीपक जलाओगे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार फैल ही नहीं सकता, प्रकाश छाएगा। और तुम बुरे कर्मों का दीपक फैलाओगे, बुरे कर्मों का तुम दीपक जलाओगे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम एक इंजन हो गृहस्थी को चलाने के लिए। अब तुम शराब पीने लग जाओ,
खाने लग जाओ, गलत लोगों की संगत करो और पराई स्त्री के संबंध में फंस जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, पराई स्त्री अच्छी लगती है। रावण को पराई स्त्री अच्छी लगी, जो उसकी सोने की लंका थी सर्वनाश हो गई। तुम्हारे पास कितना भी धन हो, पराई स्त्री की तरफ तुमने नजर उठा के देखी तो वरना तुम्हारा घर नहीं शमशान हो जाएगा। जब तक तुम परहेज नहीं करोगे तब तक बीमारी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर दवा देता है, कहता है बेटा परहेज करियो, अगर परहेज नहीं तुमने करा तो खत्म हो जाओगे। तुम्हारा पूरा परिवार अगर परहेज नहीं करेगा तो पूरा परिवार तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। और परहेज करोगे तो बीमारी बिल्कुल नहीं रहेगी। उसी तरीका से आप लोगों को परहेज करना है। पहले परहेज पति को ही करना चाहिए। जब पति परहेज करेगा तो पत्नी भी करेगी, बच्चे भी परहेज करेंगे। शराब का, जुआ का, सिगरेट का, दारू का, पराई स्त्री का परहेज करो। और तुम परहेज करते नहीं हो, कहते हो बीमारी तो यार खत्म नहीं होती। बीमारी कहां से खत्म हो जाएगी जब तक तुम परहेज नहीं करोगे। परहेज करना ही तुम्हारा धर्म है। जो इंसान परहेज करता है उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता। अच्छे कर्मों का दीपक जलाओ तो अंधकार खत्म हो जाएगा। अगर तुम परहेज करोगे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार रहेगा नहीं। अब तुम परहेज करते नहीं हो तो सुख कहां से आए? तुम सुख के लिए रोते हो। अरे सुख के लिए बेटा परहेज करना पड़ता है। परहेज करो, परहेज। और दुख के लिए परहेज नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक अंधकार फैल जाता है। हमारे सुंदरकांड में लिखा है, मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, वो पराई स्त्री की तरफ नजर उठा के ना देखे। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे और जोबन हरे घोर नरक ले जाए। आपको पता है, हमें कोई गलत रास्ता पे भटका दे, हमें तो पता है ये आग है, तो आग में हाथ क्यों डालूंगा? हमें पता है मैं जल जाऊंगा। तुम्हें पता है ये गलत चीज गुटखा है, ये गलत चीज है, शराब है गलत चीज है, मांस है गलत चीज, गलत लोगों की संगत करोगे तो गलत चीज है। आपको पता है ना। और जब पता भी है फिर भी तुम हाथ लगाते हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बस अपने अच्छे कर्मों का दीपक जलाओ, तुम्हारे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। बुरे कर्मों का दीपक जलाओगे तो तुम्हारे जीवन में अंधकार तो रहेगा। तुम तो पिए नाली में पड़े और पत्नी रो रो के घोर हो गया, बेहोश हो गई। कहीं मां के पास फोन लगाती है, कहीं पिता के पास फोन लगाती है, कहती है मेरा पति अच्छा नहीं है, हमें दूसरी जगह विवाह करवा दो। पी के ये नाली में पड़ा रहता है। सबसे ज्यादा दुखी पत्नी हो जाती है और वो पाप तुम्हें लगता है। क्यों? तुमने शादी क्यों करी? पत्नी 1 बार 10 बार 50 बार अगर गलत भी बोल जाए तो सहन करो। देखो, शादी करके पति को भी रोना पड़ता है और पत्नी को भी रोना पड़ता है। शादी करके पति को भी रोना पड़ता है और पत्नी भी रोती है। यही तो जीवन है। तो उसी तरीका से ये समझ लो, मैंने शादी करी है तो हमें रोना जरूर है। और पत्नी भी अपने आप को समझ ले, अगर मैंने शादी करी है तो हमें रोना जरूर है। जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, ये तो लहर सुख और दुख में आती रहती है। और जो संकटों में जब लहर आए तो फाड़ते हुए चले जाओ, रुको मत। जीवन में देखो, सुख और दुख ये चलेंगे दोनों। तुम सोचो हमें सुख ना मिले, दुख ना मिले, सुख ही सुख मिले, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, मगर रहना है। विवाह करके रोना भी पड़ता है। हम तो बहुत रोए, मगर करें क्या?
4 बातें हमें रोज सुनने को मिलती हैं, मगर फिर भी अपना सर पटक के और बैठ जाता हूं। जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।